अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 26 मार्च 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को विथ फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। राइट, तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को ओपन करना है, स्पीड फास्ट करना है और स्किप करते हुए वीडियो को देखना है एंड तक, या फिर मिडिल में ही छोड़ देना है। यही करते हो ना आप लोग, राइट। और उसके बाद अगर कोई जैसे न्यू कमर है हमारे चैनल पे, तो वो वीडियो को ओपन करते हैं, सब्सक्राइब को देखे, व्यूज़ को देखे, फिर लाइक को देखते हुए वीडियो को क्लोज़ कर देते हैं। आगे क्या है वीडियो में, कंटेंट क्या है, इससे कुछ भी उनको मतलब नहीं है, इतना से ही तय कर लेते हैं व्यूज़ एंड लाइक को देखते हुए कि वीडियो बेनिफिशियल नहीं है, तभी यहाँ पे व्यूज़ एंड जो भी लाइक्स ये सब कम है। राइट, तो ये व्यू जो है, लाइक जो है, खुद ब खुद तो नहीं बढ़ जाता है ना। और ये जो भी हो रहा है इसका क्रेडिट किसको जाता है? आप लोग को जाता है, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पे, उन लोगों को ये सारा जो है इन सारी चीज़ों का क्रेडिट जाता है। ओके, और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, जैसे भी आप लोग देख लेते हो वीडियो, और उसके बाद शेयर तो करना नहीं होता है, वीडियो को शेयर नहीं करते हो। देखिए, हमारी तरफ से जो है काफ़ी एफर्ट किए जा रहे हैं। पहले के करंट अफेयर्स को अगर आप लोग देखो तो पहले के करंट अफेयर्स के सेशन को एंड अभी के जो सेशन आ रहे हैं इसमें काफ़ी चेंजिंग किए गए हैं ना। राइट, काफ़ी मॉडिफाई किए गए हैं पहले के करंट अफेयर सेशन से अभी के करंट अफेयर को, और भी अच्छे तरीके से कई इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ, कंटेंट के साथ आपको बताया जाता है। शिवम सर के द्वारा इनफैक्ट कितने अच्छे तरीके से वो बताते हैं करंट अफेयर्स के सेशन को। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो एक्स्ट्रा में आपके लिए जो दिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ भी फैक्ट डाल दिए जाते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे स्टैटिक से क्यों ना हो, इंडेक्स से होता है, अवार्ड से होता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, या फिर जो करंट न्यूज़ में है वो सारी चीज़ें होती हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर के साथ साथ आपको यहाँ पे बताई जाती हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ हमारे चैनल पे ये अवेलेबल है, हमारे ही चैनल पे ये सारी चीज़ें जो है करंट अफेयर के साथ साथ बताई जाती है। कई ऐसे प्रोमिनेंट चैनल हैं यूट्यूब पे जहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ साथ कई इम्पॉर्टेंट जो है कंटेंट बताए जाते हैं। बट गाइज, यहाँ भी आपको जो है यहाँ भी आपको वैसे ही उसी तरीके से, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ भी आपको आपके सामने जो है पेश किया जा रहा है करंट अफेयर्स। बट ये डिफरेंस क्या है कि वहाँ, क्योंकि वो प्रोमिनेंट है, ओके, वो डेवलप हो चुका है, इसलिए वहाँ व्यूज़ और ये सब सारे जो है काफ़ी हाई लेवल के होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है व्यूज़ कम होते हैं, लाइक कम होते हैं, और इसकी वजह से जो है जो न्यू कमर है वो भी जो है अनसेटिस्फाई होकर के वो भी चले जाते हैं पहले ही, बिना वीडियो को आगे देखते हुए। और ऐसा क्यों होता है? आप लोग की वजह से जो रेगुलर स्टूडेंट है वो वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। ओके, तो हमारा काम है आप लोग के सामने बेहतर प्रेजेंट करना, बट उसके बाद आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वीडियो को शेयर करें। राइट, और तब जो है अगर आप शेयर करोगे, धीरे धीरे यहाँ भी व्यूज़ एंड लाइक आपको देखने को मिलेंगी, तब आप लोग को और भी अच्छा लगेगा अचीवर्स फेब के कोई भी वीडियो को देखने में। यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो और भी इंटरेस्ट आएगा वीडियो को देखने में। राइट, सो गाइज, आप लोग भी अपना एफर्ट जो है दिखाइए। ओके, सो ये सारी बातें तो हो गई, माफ़ कीजिएगा टाइम वेस्ट करने के लिए। आगे आपकी मर्ज़ी कितना फॉलो करते हैं आप मेरी बातों को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, नाउ टेक अ लुक गाइज, आगे के सेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, इंटरनेशनल न्यूज़ होगा इस सेशन में, नेशनल न्यूज़ होगा, इंपॉर्टेंट इंडेक्स की चर्चा होगी। कल भी इंडेक्स के बारे में बताया गया था, आज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स को देखेंगे। एंड अवार्ड्स एंड ऑनर के बारे में, अवार्ड्स एंड ऑनर के न्यूज़ है, तो अवार्ड एंड ऑनर से रिलेटेड जो रिसेंटली के कुछ जो इम्पॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, एंड स्टैटिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आगे के पार्ट में देखने वाले हैं।
सो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ओके, नाउ देखिए इंटरनेशनल न्यूज़। विश्व का पहला शिप टनल नॉर्वे बनाया जाएगा। विश्व का पहला शिप टनल जो है कहाँ बनाया जाएगा? नॉर्वे में बनाया जाएगा, राइट। इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे के पार्ट में देखेंगे। नेशनल न्यूज़ देखिए, आज का पहला है 6ठे स्मार्ट सिटी इंडिया एवं 28वें कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी पुस्तक के लिए के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 2020 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। ओके, तो ये अवार्ड का क्वेश्चन है, सो इससे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट अवार्ड को देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जूनियर चयन समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? पीटी उषा को। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर किन भारतीय पर्वतारोहियों रोहताश खिलेरी एवं अनु यादव ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आई आईपी इंडेक्स यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 40, राइट। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ये देखिए इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। सो ये गार्डन कहाँ लोकेटेड है इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे के पार्ट में। सो नाउ स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोहताश खिलेरी एवं अनु यादव हाल ही में किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर चढ़ाई कर एवं 24 घंटे रहकर रिकॉर्ड बनाया है? रोहताश खिलेरी एंड अनु यादव recently made a record by climbing the highest Kilimanjaro of which continent and staying for 24 hours. इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका, राइट। माउंट किलिमंजारो जो है ये किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? अफ्रीका की है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, जिस पे रिसेंटली जो है भारतीय पर्वतारोही के द्वारा, जो कि रोहताश खिलेरी एंड अनु यादव हैं, उनके द्वारा रिसेंटली 24 घंटे रह करके रिकॉर्ड बनाया गया है। यानी बेसिकली देखिए इसका जो ये रिकॉर्ड जो है 24 घंटे स्टे करने का रिकॉर्ड, बेसिकली ये यहाँ आप देख रहे हैं रोहताश खिलेरी को, ठीक है। ये रिकॉर्ड जो है 24 आवर का स्टे करने का रिकॉर्ड जो है इनके द्वारा ही बनाया गया है। ओके, इस रिकॉर्ड में अनु यादव शामिल नहीं है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए चढ़ाई जो है दोनों ने साथ मिल करके की है। ओके, चोटी के शिखर पे भी इन लोगों ने साथ मिल करके अपने देश की आन बान शान तिरंगे झंडे को लहराया है। और दोनों का प्रयास था कि 24 घंटे रुक करके नया रिकॉर्ड बनाया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, अनु यादव जो है उनका हेल्थ खराब होने की वजह से वो वहाँ रुकने में सक्षम नहीं रही और क्या हुआ, वो वापस कैंप में आ गई। ओके, और रोहताश खिलेरी जो है वहीं रुक करके ये मतलब 24 घंटे वहाँ रुकने के बाद जो है ये नया रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया है। तो बेसिकली आप लोग को याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करके एक नया रिकॉर्ड जो है 24 घंटे रह करके एक नया रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा रोहताश खिलेरी के द्वारा। ऑल राइट, ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, एक्स्ट्रा मसाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड, माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है? माउंट किलिमंजारो की हाइट कितनी है? 5895, राइट। 5895 इसका जो है ऊंचाई है, हाइट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वीं बार एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखकर नया कीर्तिमान किसके द्वारा बनाया गया? 8वीं बार एवरेस्ट की चोटी पर कदम रख करके किस भारतीय के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है? लखपा शेरपा के द्वारा, राइट। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? बिछेंद्री पाल। ओके, नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल किस दो कंट्री के बीच में है? आप लोग को मैं पहले भी बताई हूँ, यूके एंड फ्रांस, राइट। यूके एंड फ्रांस के बीच में जो चैनल है उसका नेम है इंग्लिश चैनल। तो इसी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये है आरती साहा। आरती साहा करीब 67 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है उन्होंने 16 घंटे 20 मिनट में पार की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, आरती साहा इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला कौन है? दैट इज अरुणिमा सिन्हा, राइट। अरुणिमा सिन्हा पहली
पहली भारतीय विकलांग महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जूनियर चयन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हु वाज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन जूनियर सिलेक्शन कमिटी। ठीक है, इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन जो है इसका एक कमेटी है जूनियर सिलेक्शन कमेटी, इसके चेयरमैन के रूप में अपॉइंट की गई है पीटी उषा। ठीक है, याद रखिएगा पीटी उषा किस कमेटी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट की गई है? इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन का जूनियर सिलेक्शन कमेटी की। ठीक है, ओके। पीटी उषा, इन्हें अक्सर क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड यानी भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी के रूप में इन्हें कहा जाता है। ओके, और आप लोग जानते होंगे इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, गोल्डन गर्ल। साथ ही साथ इन्हें पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, उड़न परी इन्हें कहा जाता है। तो कई सारे इनके नाम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, आप पीटी उषा और किन नामों से जाना जाता है? पीटी उषा को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो अभी मैं बताइए आप लोग को, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड इन्हें कहा जाता है, पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है, गोल्डन गर्ल के रूप में ये जानी जाती है, उड़न परी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ओके, सो सारा जो है याद रखिएगा इनका निकनेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हर साल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को जो है हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्म दिवस है, राइट। तो उनके जन्म दिवस को जो है नेशनल स्पोर्ट डे के रूप में मनाया जाता है इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सियोल के एशियाई खेलों में पीटी उषा के द्वारा कितने स्वर्ण एवं रजत पदक जीते गए, यानी कितने गोल्ड एंड सिल्वर मेडल जो है पीटी उषा के द्वारा सियोल एशियाई खेलों में जीते गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। ठीक है, 4 स्वर्ण पदक एंड 1 जो है रजत पदक पीटी उषा के द्वारा जीता गया था। कब? सियोल के एशियाई खेलों में। नेक्स्ट देखिए, पीटी उषा को भारत के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? इनको जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो कि पद्मश्री है, पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, पीटी उषा को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? ढिंग एक्सप्रेस किन्हें जाना जाता है? हिमा दास को, राइट। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को किस पुस्तक के लिए के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 2020 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया? फॉर विच बुक हैज सीनियर लिटरेचर शरद पगारे बीन अवॉर्डेड द व्यास सम्मान ऑफ 2020 बाय के बिरला फाउंडेशन? तो देखिए, शरद पगारे जो हैं ये इंडियन लिटरेचर हैं, ठीक है, वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिनको के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 2020 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये व्यास सम्मान जो है उनका उपन्यास जो 2010 में आया था, उनका उपन्यास देखिए यहाँ पे दिया गया है। इसका कवर पेज है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। ठीक है, इनका नॉवेल पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए जो कि 2010 में आया था। ठीक है, ये नॉवेल जो है 2010 में ही आया था, उसके लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, व्यास सम्मान जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और ये व्यास सम्मान उन राइटर को दिया जाता है उनके जैसे देखिए, वैसे राइटर जिनके बुक जो है 10 वर्ष के अंडर पब्लिश्ड किए गए हों, उनकी मास्टरपीस पब्लिकेशन हो, यानी उसकी बेस्ट पब्लिकेशन हो। ठीक है, वैसे नोवेल को दिया जाता है, यानी पिछले 10 वर्ष के बीच में वो पब्लिश हुआ हो। ठीक है, तो ये जो है देखिए 2010 में ही आया था उनका नोवेल, ये शरद पगारे का नोवेल, तो उसके लिए इनको सम्मान किया गया है व्यास सम्मान से। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, 2019 साहित्य अकादमी पुरस्कार के हिंदी के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए छिलते हुए अपनों को कविता के लेखक कौन थे? छिलते हुए अपनों को, ये पोयम के राइटर थे नंदकिशोर आचार्य। ठीक है, नंदकिशोर आचार्य की रचना है छिलते हुए अपनों को, जिसके लिए उनको 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हिंदी के लिए नंदकिशोर आचार्य को सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है इंग्लिश के लिए, 2019 साहित्य अकादमी पुरस्कार शशि थरूर को दिया गया था। उनको उनकी अंग्रेजी के किस रचना के लिए दिया गया? तो उनको जो है उनकी अंग्रेजी का उनका जो पोयम है एन ईरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है,
एंड एरा ऑफ डार्कनेस के लिए उनकी रचना के लिए इनको 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जो है ये लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। यहाँ पे जितने भी अवार्ड देख रहे हैं आप, ये लिटरेचर के फील्ड में ही दिया जाता है, ठीक है। तो 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? अक्किथम अच्युतन नंबूदरी को, ठीक है। मलयालम कवि है ये अक्किथम अच्युतन नंबूदरी, तो उनको 2019 का ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट, कागज की नाव को 2019 के व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। यह उपन्यास किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? ओके, कागज की नाव, देखिए व्यास सम्मान 2019 अभी हम लोगों ने देखा। 2020 का व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? किनकी रचना को? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी वर्ष साहित्यकार शरद पगारे की रचना को, ठीक है। और ये देखिए पिछले लास्ट ईयर जो है 2019 में कागज की नाव, ये उपन्यास किनकी थी? ये उपन्यास जो है नासिरा शर्मा की थी, ठीक है, जिनको सम्मानित किया गया था 2019 में व्यास सम्मान से। 2020 के, और ये व्यास सम्मान जो है याद रखिएगा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही एवरी ईयर दिया जाता है, और ये इसकी शुरुआत की गई थी 1991 में, ओके, 1991 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। 2020 के मान बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? 2020 का ये मान बुकर पुरस्कार जो है ये भी लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। ये डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था, ठीक है, उनके नॉवल सगी वेन के लिए, ठीक है, सगी वेन के लिए दिया गया था उनको 2020 के मान बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को, राइट, उनकी बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। ऑलराइट, सो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ओके, ध्यान रखिएगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठे स्मार्ट सिटी इंडिया एवं 28वें कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द 6th स्मार्ट सिटी इंडिया एंड 28th कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये जो प्रोग्राम है कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो, इसका 28वां इसका सेशन है, 28वां एडिशन, एंड स्मार्ट सिटी इंडिया का 6th एडिशन है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोग्राम जो है ये न्यू दिल्ली में आयोजित की जा रही हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली में 24 मार्च से इसका आयोजन जो है स्टार्ट किया गया था, 26 तक चलेगा, ठीक है। तो ये न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में, राइट, कहाँ? प्रगति मैदान में इसका आयोजन जो है किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन के द्वारा किया गया था, ओके। तो याद रखिएगा ये प्रोग्राम जो है बेसिकली देखिए देश का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट है, ठीक है। यह प्रोग्राम मेन फोकस करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, स्मार्ट सिटी पे फोकस करता है, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत में कहाँ किया गया है? 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन ये कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में, राइट, कहाँ किया गया है? नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन 2020 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था उसका आयोजन कहाँ किया गया था? असम के गुवाहाटी में, राइट, असम के गुवाहाटी में किया गया था। और अभी जो है 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम है उसका शेड्यूल कहाँ किया गया है? हरियाणा में, ओके। ये भी याद रखिएगा, आने वाले टाइम में हरियाणा में आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था, ओके। नेक्स्ट, पहला एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में, एंड कब हुआ था? 1951 में, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? नई दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? सर एडवर्ड्स लुटियंस। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। नई दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? सर एडवर्ड्स लुटियंस, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विश्व का पहला शिप टनल कहाँ बनाया जाएगा? वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल बी? तो ये वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल जो है ये नॉर्वे में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? नॉर्वे में बनाया जा रहा है। नॉर्वे यूरोपियन कंट्री है, इसका कैपिटल क्या है? ओस्लो, राइट। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो, जहाँ जो है ओस्लो आपको पता होगा नोबेल पीस प्राइज जो है यहीं से दिया जाता है, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से,
ओके तो याद रखिएगा वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल जो है कहाँ बिल्ड किए जा रहे हैं, नॉर्वे में। ओके नॉर्वे को कहा जाता है द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, राइट, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यानी आधी रात के सूरज की भूमि कहा जाता है किसे, नॉर्वे को। और ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीजन है, नॉर्वे का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्वे का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये आर्कटिक सर्किल के ऊपर लोकेटेड है, राइट, आर्कटिक सर्किल के ऊपर लोकेटेड है नॉर्वे का नॉर्दर्न पार्ट, जहाँ पे सूरज जो है मिड मई से मिड जुलाई तक जो है यहाँ पे आपको 24 आवर सूर्य जो है आपको चमकता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से है जो है बेसिकली इसी रीजन से लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में कहा जाता है नॉर्वे को। ओके तो याद रखिएगा। नाउ देखिए क्वेश्चन, देखिए इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए, विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है, ये रिसेंटली का ये न्यूज़ है, विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज, और क्या नहीं, ये ब्रिज जो है ये आपको यहाँ पे इस शेप में देखने को मिलेंगे, ठीक है, आर्क के शेप में। तो विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है, इंडिया में, चेनाब रिवर के ऊपर, ठीक है, चेनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में बिल्ड किए जा रहे हैं। ओके विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा सेतु पुल किस नदी पर है, भारत का सबसे लंबा सेतु पुल किस नदी पर है, तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे पहले देखिए भारत का सबसे लंबा सेतु पुल कौन सा है, भूपेन हजारिका, राइट, भूपेन हजारिका, जो कि लोहित नदी को पार करता है। लोहित नदी जो ब्रह्मपुत्र की एक मुख्य उपनदी है, उसको ये पुल जो है भूपेन हजारिका लोहित नदी को पार करता है, यानी ये पुल जो है लोहित नदी पे, इसका राइट आंसर होगा लोहित नदी। ओके इस पे लोकेटेड है। याद रखिएगा 2017 में ही इसको लॉन्च किया गया था। भूपेन हजारिका जो है ये भारत का सबसे लंबा सेतु पुल है, इसे 2017 में लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ओके नेक्स्ट देखिए, मध्य रात्रि का देश के नाम से किसे जाना जाता है, देखिए इसके बारे में अभी मैं बात की, मध्य रात्रि का देश यानी द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, यहाँ पे थोड़ा सा अधूरा रह गया, द लैंड ऑफ मिडनाइट सन यानी आधी रात के सूरज की भूमि के रूप में किसे कहा जाता है, नॉर्वे को, और क्यों कहा जाता है ये भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, इसका राइट आंसर होगा स्नेओ-ख्याबाब ग्लेशियर से। स्नेओ-ख्याबाब ग्लेशियर जो है ये तिब्बत में है, मानसरोवर के निकट, राइट, तो यहाँ से जो है सिंधु नदी निकलती है, यानी इसका उद्गम होता है। ओके नेक्स्ट, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था, राइट, भारत एंड पाकिस्तान कब, 1960 को, ठीक है, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। ओके देखिए सिंधु नदी को जो है पाकिस्तान का जीवन रेखा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान, किसे, सिंधु नदी को। ओके ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग, दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन है, दैट इज अटल टनल। ओके अटल टनल जो है ये हाईवे टनल है, ओके हाईवे टनल है जो कि दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है, और ये रोहतांग पास के अंदर लेह मनाली हाईवे पे लोकेटेड है। कहाँ है, रोहतांग पास के अंदर लेह मनाली वाले रीजन में जो है उस हाईवे पे लोकेटेड है। आपको याद होगा इसे 2020 में अटल टनल को 2020 में, लास्ट ईयर ही 2020 के अक्टूबर में इसे ओपन किया गया था, और ये भी आपको पता होगा अटल टनल का नाम जो है हमारे फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। ओके तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन खबरों में रहा है, यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन हैज बीन इन द न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये गार्डन जो है ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये लोकेटेड कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ओके जम्मू कश्मीर में ये लोकेटेड है, और अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली 25 मार्च को इसे पब्लिक के लिए और टूरिस्ट के लिए इसे फिर से खोला गया है। लास्ट ईयर जो है कोविड की वजह से इसे क्लोज किया गया था। ओके नाउ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा, उनके द्वारा इसका फिर से उद्घाटन किया गया और इसे खोला गया है। ओके तो याद रखिएगा, इसलिए ये न्यूज़ में है तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, ये
जम्मू कश्मीर में। और ये भी याद रखिएगा, ये ट्यूलिप गार्डन जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन सा है? तो अभी मैं बात की कौन सा है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। नेक्स्ट, एशिया का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? एशिया का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चाइना को। ओके, नेक्स्ट, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी कहाँ है? चाइना में है, एंड जिसका नेम है यांगसी। क्या नेम है? यांगसी। ओके, और जो कि चाइना में लोकेटेड है, और वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, और इसे नेपाल में, ये लोकेटेड नेपाल में है, और ये जो है नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। ओके, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे हाईएस्ट पिक का क्या नेम है? कंचनजंगा, राइट, कंचनजंगा, जो कि हाईएस्ट पिक ऑफ हिमालय, ओके, भारत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। ओके, एंड भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दैट इज कंचनजंगा। ये दोनों के बीच में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये देखिए, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, एंड ऑल ओवर भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। ये K2 जो है, ये लद्दाख रेंज, जिसे ट्रांस हिमालयन बोला जाता है, ये उसका पार्ट है, ठीक है, K2। तो याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। इसकी हाइट जो है ये 8611 यानी 8611 मीटर है। ओके, हाईएस्ट पिक ऑफ इंडिया, ऑल राइट, एंड ये इट इज़ सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ आफ्टर माउंट एवरेस्ट। ओके, माउंट एवरेस्ट के बाद जो है ये दूसरा हाईएस्ट पिक है, हाईएस्ट माउंटेन है अर्थ पे। सो मूव करते हैं, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में आई आईपी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट आईपी इंडेक्स 2021, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? तो आईपी इंडेक्स क्या है? सबसे पहले इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 14, 40वां स्थान दिया गया है इंडिया को। इन ऑल ओवर जो है टोटल 53 ग्लोबल इकोनॉमिक में इंडिया का रैंक 40 दिया गया है। ओके, याद रखिएगा, ये ये इंडेक्स जो है रिलीज किया जाता है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? GIPC। GIPC यानी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जो है इसे रिलीज किया जाता है। और ये इंडेक्स जो है, जो इस बार 2021 में जारी किया गया है, ये नोवा इंडेक्स है, ठीक है, 9th आईपी इंडेक्स है। ओके, सो याद रखिएगा, इसमें इंडिया का रैंक 40 है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कल भी आप लोगों ने देखा होगा, आज देखिए कई दूसरे क्वेश्चन लिए गए हैं। हाल ही में आई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ये तो रिसेंटली है, तो आपको डेली देखने को मिलेगा, और इसी तरीके से आपको जो है डेली रिवीजन करते हुए याद हो जाएगा, राइट। तो आउट ऑफ 149 कंट्री इंडिया का रैंक 139 है, ऑल राइट, कितना है? 139। एंड टॉप पे कौन सा कंट्री है इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में? फिनलैंड। नेक्स्ट, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? आप लोग को पता होगा, 5th नंबर पे है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 5th नंबर पे है। नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक 8th पे है, ओके, 8 रैंक पे है ये। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन तैयार करता है? यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रिलीज किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। एंड लास्ट टाइम जो है यह रिपोर्ट कब रिलीज किया गया था? 2020 में, 2020 में दिसंबर में, आई थिंक, ठीक है, दिसंबर में ये रिपोर्ट आई थी, और उसमें इंडिया का रैंक कितना था? आप लोग बता सकते हो कितना था इंडिया का रैंक? 63 था, राइट। इंडिया का रैंक जिसमें 63 था, ओके, तो याद रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 63 था।
नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इस इंडेक्स में जो है इंडिया की रैंकिंग 94 है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंकिंग 94 है। ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा सारे इंडेक्स को। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या था जिसका आंसर जो है मात्र दो लोगों के द्वारा दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIFF, राइट। AIFF के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अभिषेक यादव, और इसका राइट आंसर जो है शनाया शर्मा, एंड ये देखिए इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। वेल डन गाइस, और भी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना रिस्पॉन्स करें, ठीक है, वीडियो पे। ओके, इतने अच्छे तरीके से आपके सामने जो है प्रेजेंट किया जाता है, इतने बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए ये वीडियो। सो आप लोग का भी एफर्ट, आप लोग का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग भी अपना एफर्ट दिखाइए वीडियो पे। ओके, सो अपना रिस्पॉन्स वीडियो पे दीजिए गाइस। नाउ मूव टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई? रिसेंटली 116th मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये परमानेंट इंडस कमीशन का 116th मीटिंग जो है 116वां मीटिंग अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। किस कंट्री के बीच में? इंडिया और किस कंट्री के बीच में की गई थी, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, देखिए ऑप्शन ए नेपाल है, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी रूस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। ओके, आई होप आप लोग इसका आंसर बताएं। ओके गाइज, नाउ हियर वी कंप्लीटेड आवर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स सेशन। ओके गाइज, यहाँ पे आज का करंट अफेयर्स जो है समाप्त होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर कीजिए गाइज प्लीज़ वीडियो को। मेरा रिक्वेस्ट है मोस्टली उन लोगों से जो हमारे चैनल पे रेगुलर हैं, ओके, रेगुलर स्टूडेंट है, जो रेगुलर व्यूअर हैं, उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ओके, लोगों में, एंड हमारे मेहनत को जो है सक्सेसफुल बनाइए। ओके गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। कोविड का जो न्यू स्ट्रेन है फिर से बढ़ रहा है, सो आप लोग सारे प्रिकॉशन के साथ बाहर जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। ओके, बी हेल्दी, बी सेफ, ध्यान रखिए अपना। एंड यस, लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।